जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से स्टीम को इंस्टॉल करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने जो एक सीरीज़ मुकम्मल की थी जिसमें हमने स्टीम सीएमडी को यूज़ करके रस्ट गेम का एक सर्वर बनाया था। ठीक है, तो उसको अब आपने लिनक्स पे किस तरह से इंस्टॉल करना है वो देखना। विंडोज़ पे तो आसान काम था कि आप फाइल डाउनलोड करें और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको इंस्टॉल कर लें, लेकिन इस पर थोड़ा सा ये जो है वो मुख्तलिफ है। तो आपने जो है वो कमांड हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो इसलिए मैं आपको समझा दूंगा कि आपने कौन कौन सी जो है कमांड कॉपी करनी है। यहाँ पे इंस्टॉल स्टीम सीएमडी लिखें, पहले नंबर वाले पे जाए, यहाँ पे लिनक्स पे क्लिक करें, या आपको स्क्रॉल डाउन खुद करके नीचे ले जाएगा। यहाँ पे जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा ताकि आपको कमांड्स नजर आए। यहाँ पर एक तो तरीका है कि आप पैकेज के थ्रू करें, लेकिन हम पैकेज नहीं, हम यहाँ पे मैनुअली करेंगे, यानी कि इसको डाउनलोड करेंगे, इसको जिप कौन जिप करेंगे और सिंपल इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जो आपको ये वाली कमांड है जो ये कॉपी कर लेनी है यहाँ से, इससे लाइब्रेरी जीसीसी आगे आपको चल के मैंने सी के अंदर कंपाइलर है इसका, वो यूज़ करना सिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए जीसीसी हम यूज़ करेंगे, ये वहाँ सही है। कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे, पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप एक और पैकेज भी सी यूआरएल कर लें, एंड में -y लिखेंगे, एक पैकेज ये इंस्टॉल हो जाएगा और एक सी यूआरएल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसको एंटर कर दें, इसके बाद ये पासवर्ड दे दें यहाँ पे। ठीक है जी, इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। 14 MB का सिर्फ ये। तो जी इंस्टॉल हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ फोल्डर में जाता हूँ डाउनलोड्स में, और यहाँ पे आके जैसे मैंने आपको बताया कोई पैकेज हम इंस्टॉल नहीं करें, हम इसको डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड हम यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर में आके यहाँ पे बना लेते हैं स्टीम के नाम से, इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और यहीं से फिर हम इसको ऑपरेट करा करेंगे। यानी कि अगर कोई गेम का सर्वर डाउनलोड करना तो यहाँ से डायरेक्ट इसको चला लिया करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखना है CD डाउनलोड्स के अंदर जाके CD स्टीम। अब यहाँ पे जो है हमने ये कमांड बाकी ये रन करनी है। अच्छा, ये आप कमांड रन करेंगे, ये पहले हिस्से में मैं इसको बल्कि पहले कॉपी कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। इसके पहले हिस्से में ये होगा कि ये इस लिंक को यूज़ करके इसका इंस्टॉलर डाउनलोड करेगा जो कि है tar.gz, ये इंक्रिप्ट जैसे रार फाइल होती है उस तरीके से, जिप फाइल, सॉरी इंक्रिप्ट नहीं। और फिर इसके बाद इस फाइल को अनजिप कर देगा, सिंपल। इसको यहाँ एंटर कर देंगे, इसके बाद इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड भी हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे आके ओपन करेंगे, देखें हमने यहाँ पे स्टीम ओपन किया था। इसके बाद ये आपकी फाइल है, इसको जब भी आपने रन करना है तो ये आपका CMD जो है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आके इसी फाइल के बारे में लिखना है, क्योंकि हम फाइल चला रहे हैं, कोई कमांड नहीं चला रहे, तो आपने ./ डालना। ठीक है, ./ डाल के आगे स्टीम cmd.sh को रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ये देखें 54 MB का ये तकरीबन। इंस्टॉल होने के बाद जब भी आप इसको रन करेंगे ये बार बार इसकी अपडेट चेक करेगा। आगे मैं आपको जो है इसकी कमांड्स की शेल स्क्रिप्ट भी दूंगा जिसके थ्रू आप यूज़ करके इसको रन कर सकेंगे। इसको अपडेट हो लेने देते हैं पहले। ठीक है जी, चल पड़ा। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है ये सारी कमांड जितनी भी हैं ये लिखी हुई और ये सारी की सारी गिटहब पे अपलोड है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे अगर इन स्क्रिप्ट्स को रन करेंगे, जैसे अभी मैंने SH वाली फाइल को रन किया, तो आपकी स्पेसिफिक चीज़ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ये नोट जैसा आपने इंस्टॉल करना, ठीक है, तो इसकी जो कमांड्स ये सारी लिखी हुई है, बस इसको आपने रन करना है तो ऑटोमेटिकली सारा अपडेट हो जाएगा। 16 के ऊपर डाउनलोड भी हो जाएगी और अपडेट भी हो जाएगी। ठीक है, ये चल पड़े। यहाँ पे मैं इसको क्विट कर देता हूँ पहले। इसके बाद आपने एक और, बल्कि इससे पहले करनी थी, ये वाली कमांड इंस्टॉल करनी थी। इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, ये हमने इसलिए इंस्टॉल किया ताकि इसमें कोई एरर्स वगैरह ना, ये पैकेजेस वगैरह इसके सारे डाउनलोड करें। जब भी आप कोई कमांड रन करेंगे ना, जैसे फोर्स डायरेक्टरी वाली, तो ये कोई गड़बड़ कर सकता है। तो इसके बचने के लिए आपने ये वाला जो आखिरी मैंने कमांड रन की, यहाँ पे ये 2 tmax और स्क्रीन ये इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आप इसको सीधा चला सके। अब दोबारा यहाँ पे आके हम इस कमांड को रन करेंगे, स्टीम cmd.sh, और यहाँ पर जो आपको एक मसला आएगा, बाकी सारा सेम है जो हमने पहले पिछली सीरीज में किया था। हमने यहाँ पे force_di install_dir लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ वहाँ पर तो आप यूँ कर लेते थे कि यहाँ पे 2 दफ़ा कोट्स डालें और यहाँ पे C/ या इस तरह कर रहे थे, लेकिन इसमें आप कैसे करेंगे? इसमें आपने यूँ करना है, मिसाल के तौर पर मैंने अगर CSGO का, या हम ले लेते हैं यहाँ पे दोबारा से जो रस्ट का सर्वर हमने बनाना, तो मैं यहाँ फोल्डर बनाऊंगा रस्ट सर्वर के नाम से, एंटर करूंगा। इसको ओपन करके ना, या टर्मिनल ओपन करें, यहाँ पे लिखें pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये आपको लिंक मिल जाएगा। इसको Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लें और उसी पे जाएं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ Ctrl+Shift+V दबाएंगे तो ये देखें ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट कर दी और यहाँ पे एक स्टीम एप्स भी आके बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे बाकी सेम ऐप सॉरी पहले अब लॉगिन आपने करना, तो लॉगिन एनोनिमस के बाद पब्लिक में एनोनिमसली डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से आके जो आपने गेम लेनी है उसको यहाँ डेडिकेटेड सर्वर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपने आके लिनक्स डेडिकेटेड सर्वर में लेना है। ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा विंडोज़ में, अगर विंडोज़ में अवेलेबल है तो सिर्फ विंडोज़ में बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमें चाहिए वो, अगर हमने मिसाल के तौर पर रस्ट का बनाना है तो यहाँ पे रस्ट की अवेलेबल होगी, रस्ट डेडिकेटेड सर्वर, ये इसकी ऐप ID है। इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। इससे पहले आपने लिखना है app_update, Ctrl+Shift+V दबा दें, वो पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। अभी इसमें मेरे ख्याल में स्पेस कम है, इस वर्चुअल मशीन में तो शायद ना करे, स्टार्ट कर दी। अगर आपकी यहाँ कम होना तो आपका कुछ इस तरह का एक एरर आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी स्पेस कम है।
अगर स्पेस आप ज़्यादा अलॉट कर देंगे अपनी वर्चुअल मशीन को तभी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी 6.5 GB का कुछ है तो इसने स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है। बाकी ये सेम तरीका था जो मैंने आपको विंडोज़ में कराया था, ये सेम कमांड ये भी सेम थी, और बस जो समझाने वाली चीज़ थी वो आपको ये वाली थी कि आपने ये किस तरह से लिखना है। बाकी इसके बाद यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और सर्वर यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। अब नेक्स्ट में चल के हम देखेंगे कि आप किस तरीके से रस्ट और कार्गो इंस्टॉल करते हैं। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रस्ट ना कि रस्ट गेम का सर्वर जो वो।